छोटे बच्चे को भी धक्का दो बिस्तर से, वो भी चादर पकड़ लेता, गिरता नहीं है। तो ये पकड़ जो आई है, ये पकड़ अस्मिता से ही आई है कि ये मेरा है। तो ये पंच क्लेश है। इन पंच क्लेशों से जो अपरमृष्ट है, जो अलग है, वो पुरुष विशेष है। इसलिए यहाँ पर योग में भी फिर ईश्वर को मानना पड़ा, और ईश्वर को मानने के कारण ही उनको योगेश्वर कहा गया। योगी राज भी नहीं कहा गया, योग के ईश्वर है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा मेरे इस रूप को देख, जो मेरे योगेश्वर रूप जो है तुम उसको देखो। यहाँ पर अब संजय बोल रहे हैं। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थय परमं रूपम ऐश्वरम। अब संजय ने कहा, उनसे बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि जैसे जैसे जो जो बात हुई, जैसे जैसे उन्होंने स्तुति की, वैसी की वैसी स्तुति उनके सामने कह दी, कि शायद ये मतलब समझ जाए कि जो विराट स्वरूप दिखाने जा रहे हैं, विराट स्वरूप दुर्योधन को भी दिखाया, और लेकिन तुमने फिर भी नहीं समझा, निर्वंशी होना स्वीकार कर लिया, लेकिन विराट स्वरूप से ये आगाह नहीं किया कि जिसके पक्ष में कृष्ण है वहां पर तो विजय होनी होनी है। तो कृष्ण के रहते रहते तो जीत होनी निश्चित है, लेकिन फिर भी तुम नहीं समझे। अब वही विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाने जा रहे हैं, और अर्जुन क्या है, गदगद है, नतमस्तक है, अनुग्रह कर रहा है, आग्रह कर रहा है, तो प्रणम्य कर रहा है। लेकिन आपके अंदर वंश राजा होते हुए, राजा के लिए प्रजा और पुत्र एक सी होती है, लेकिन आपने पुत्रों को महत्व दिया, प्रजा को महत्व नहीं दिया, तो आप राजा कहलाने लायक भी नहीं हैं। तो आपने जो चीज़ों को त्यागा, या जो भी आपने निर्वंशी होना स्वीकार किया, ये आपके लिए तो ही नहीं है। इतिहास इसको हमेशा कथा कहेगा। आपको अपयश प्राप्त होगा, जितनी बार कहा जाएगा उतनी बार अपयश होगा, लेकिन आपने उस चीज़ को नहीं समझा। यहाँ पर संजय बहुत अच्छे ढंग से उनके रूप को और दिखाते हैं। उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की थी वेदव्यास जी ने, कि जो आप रण क्षेत्र में रहेंगे, रण क्षेत्र में जो भी युद्ध होगा, अगर कोई अस्त्र शस्त्र भी आपको लगेगा नहीं, आपका भेदन नहीं कर पाएगा, और आप मन में आई हुई बात को भी जान लेंगे। एक तो सुनी हुई कही हुई बात को समझना, और एक अनकही बात को समझ लेना। मेरे मन में एक विचार उठा और उस विचार को भी वो समझ लेते थे, और वो समझ करके वो सारी सारी बातें उनको बता देते थे, और उनको भूख प्यास ये सब चीज़ों से वरदान दिया गया था, और उस वरदान के कारण ही उन्होंने ये उनके अंदर क्षमता आ गई थी कि वो सारी चीज़ें। फिर तो ये दोबारा जब भीष्म पितामह को जब 10वें दिन जब ये गिर गए हैं, सरसैया पे आ गए हैं, तब फिर उनको ये लगा कि नहीं अब सरसैया पे आ गए हैं, तब फिर लौट के जाके फिर उन्होंने सारी चीज़ें डिटेल में बताई हैं। तो इनको ये दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, दिव्य दृष्टि से ही उन्होंने सारा कुछ देखा और जाना समझा। अब जो विस्तार रूप जो बता रहे हैं 10वें श्लोक से, अब अनेक वक्त्रो नैनानेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणं दिव्या अनेको आधाधायुधं दिव्यमालाम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनंतम विश्वतोमुखम। अब यहाँ पर अनेक वक्त्र, अनेक नयन, अद्भुत दर्शन, अनेक दिव्याभरण, जितने शरीर होंगे उतने ही माल्या पहने होंगे, दिव्य अनेक आयुध, आयुध भी उतने ही अस्त्र शस्त्र लिए होंगे, दिव्य माला माल्य अंबर धर्म,
दिव्य गंध अनुलेपन, उतने ही दिव्य अनुलेप उनके शरीर में होंगे। यानी कि जितने शरीर हैं वो शरीर आधे अधूरे नहीं है, वो सब अपने आप में कंप्लीट है। वे उतनी ही वनमाला पहने हैं, उतने ही आयुध लिए हुए हैं, उतनी ही किरीट धारण किए हैं, उतने ही चक्र धारण किए हुए हैं, उतनी ही गदा धारण किए हैं। कोई भी चीज इनकम्प्लीट नहीं लग रहा, हर स्वरूप उनका अपने आप में कंप्लीट लग रहा है। दिवि सूर्य सहस्रश भवेद् युगोदिता यदि भासदृशी सा स्याद् भासस्तस्य मात्मन्। अब यहाँ पर दिवी, अब यहाँ इतने बड़े आसमान को, आकाश को सूर्यों के साथ अगर सहस्त्र सूर्य युगपत सब हजारों सूर्य साथ साथ अगर उदित हो जाएं और उनका जो प्रकाश हो, उस प्रकाश का भी समकक्ष भगवान से नहीं हो सकता। जब हम एक सूर्य को नहीं देख सकते तो हजारों सूर्यों को तो हम देखने की सामर्थ्य नहीं है। और भगवान का जो शरीर है वो उसी तरह से, अब ऐसे शरीर को कौन देख पाएगा? ये इन आंखों से तो हम लोग नहीं देख सकते, फिर भी उनको उन्होंने दिव्य चक्षु दिए थे, उनको दूसरी आंखें दी थी जिससे वो देख सकें, कि जिससे थोड़ा बहुत उनको एहसास हो सके। तत्रैकस्थं जगत् कृष्णं प्रविभक्तम् अनेकधा अपाश्य देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। अब विश्वरूप आश्चर्य दर्शन की दशा में पांडुरूप दर्शन ने जिन देवों के देव भगवान कृष्ण के विश्वरूप शरीर के एक स्थान पर अनेक प्रकार के विभक्त हुए संपूर्ण जगत को देखा। एक स्थान देख रहे हैं लेकिन जगत ब्रह्मांड इतने सारे दिख रहे हैं कि एक स्थान पे इतने सारे ब्रह्मांड हैं, तो इनका जो स्वरूप है ये कितना विराट होगा। भाई कोई चीज कहीं रखी जाती है तो रखने वाली जगह और बड़ी होती है, रखने वाली छोटी होती है, लेकिन यहाँ पर अनुमान लगाया जाएगा तो कितना अनुमान लगाया जाए कि इनका स्वरूप कितना विराट होगा। जहाँ पर एक ही स्थान में इतने जगत दिखाई दे रहे हैं तो पूरे विराट स्वरूप में कितने जगत होंगे, उनकी गणना नहीं की जा सकती। तत सविस्मयो विष्टो हष्ट रोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिर्भाषत। अब यहाँ पर उनके ऐसे देख करके शरीर को हष्ट रोमा, उसके रोम रोम पुलकित हो गया, और अब पुलकित होकर प्रणम्य शिरसा, पूरा पूरा प्रणम्य हो करके, जैसे दंडवत प्रणाम किया जाता है तो साष्टांग दंडवत की तरह से, तो डंडे की तरह से गिर करके वो साष्टांग दंडवत कर रहा है, और कृतांजलि हाथ जोड़ करके, दोनों हाथ जोड़ करके प्रवास बोला, उनसे विनती की। पश्यामि देवास्तव देवदेह सर्वास्तथा बुद्विशेषांगान् ब्रह्माणमीशं कमलासन ऋषि सर्वानुगास दिव्यान्। अब वो कहते हैं कि मैं आपके शरीर में समस्त भूत विशेष, अब कमलासन ब्रह्मा तो हम एक ही समझते हैं, अब यहाँ पर कमलासन पे भी बहुत सारे ब्रह्मा विराजमान हैं। यहाँ सर्पों के भी अम्मार लगे हुए हैं, शंकर भगवान के भी, तो सबके सब अनेक समुदाय ब्रह्मा विष्णु ऋषियों सहित दिव्य सर्पों को मैं देख रहा हूँ। तुम्हारे पश्यामी देवास्तव देव देह, तुम्हारे इस जो देह आप जो दिखा रहे हो, इस देह में मैंने कमलासन को भी देखा, यानी ब्रह्मा को भी देख रहा हूँ, शंकर को भी देख रहा हूँ, सर्पों के समूह को भी देख रहा हूँ। और इन सब को देखने के बाद में मुझे ये अनुभव हो रहा है कि वास्तव में अब और कुछ भी देखना शेष नहीं रह जाता है, जिसने आपके इस शरीर के इस रूप को देख लिया है। और वो देखा भी कैसा है, किस तरह का है,
अनेक बाहोदर्वक्तृनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वरं विश्वरूपम्। अब अनेक उदर, बाहु, वक्त्र, नेत्र, पश्यामी, सब जगह जब देख रहे हैं तो जितना विशाल शरीर होगा तो उतने ही उदर भी होंगे, नेत्र भी होंगे, बाहु भी होंगे, पाद भी होंगे, चरण भी होंगे। तो सर्व तरफ उनके देख रहे हैं तो अनंत रूप, सर्वतो अनंत रूपम, सब जगह उनके अनंत रूप ही दिखाई दे रहे हैं। और इतने अनंत रूप दिख रहे हैं कि जिनका ना अंत है ना मध्य है, ना हम कुछ भी नहीं देख पा रहे, ना आदि देख पा रहे हैं, कहाँ से लगा लगा। अगर हम भगवान के विराट रूप को देखें, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि भगवान की तरह तरह की एकम सद विप्रा बहुधा बदंती, तो मुझे तो जब ये लगता है कि विराट स्वरूप है, भगवान का विशाल रूप है, ऊपर से भाई अंतरिक्ष भी, महरलोक, सत्यलोक, जनलोक सब उन्हीं के लोक हैं, और नीचे के अतल, आतल, वितल, सुतल सब ये केवल भूतल। अब ऐसे लंबे लंबे भगवान को खड़े देखो तो यहाँ पे क्या आ रहा है, केवल पेट दिख रहा है। भाई नीचे का हिस्सा नीचे, अतल वितल सुतल उसमें चला गया, ये ऊपर का हिस्सा ऊपर चला गया, अब दिखा पेट। अब पेट में आप क्या क्या देख पाओगे, क्या उनकी व्याख्या कर पाओगे? तो सही रूप में तो आप कोई देख ही नहीं सकता ना। तो वो 7 लोग आप जा सकते, वहां के पात्र हैं तो आप नीचे के अतल वितल सुतल के पात्र नहीं है, इसके पात्र हैं तो आप उसके पात्र नहीं है, तो आप कहाँ देखोगे? आदि नहीं देख पा रहे हो, मध्य केवल देख पा रहे हो, अंत देख नहीं पा रहे हो, और केवल मध्य को देख करके आप करने लगते हो कि ये बात ऐसे है वैसे है। तो ये हम लोगों की त्रुटि है, और इसीलिए हम लोग सही सही व्याख्या समझ नहीं पाते, ना कर पाते हैं, ना सुन पाते हैं। और सुनना हम वही चाहते हैं जो हमारी समझ में आ जाए, और हम कभी अपनी समझ पे तरस नहीं खाते कि हमारी समझ इतनी नहीं है कि जो हमने श्रवण किया है उसको हम समझ सकें। केवल श्रद्धा का विषय होता है श्रवण, कि श्रद्धा रखी जाए उसमें, वही हमारा श्रवण सार्थक है। अन्यथा कुतर्क करेंगे तो उसमें भगवान से पूछे इतने बहुनेत्र कैसे हो गए, ये कैसे हो गए। यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन कर रहा है अर्जुन, एक भी प्रश्न नहीं कर रहा, केवल भौचक्का कौतूहल बस देख रहा है कि ये हो क्या रहा है। जीव तो अति सूक्ष्म है, उसकी तो कोई वही नहीं है। तो इतना सोच के वो आश्चर्यचकित कौतूहल में और डूब गया है कि क्या पूछें, क्या देखें, क्या है जो समझने को देखने को मिल रहा है। यही उनकी कृपाई है जो इनके बारे में इतना हम समझ भी पा रहे हैं, देख भी पा रहे हैं। तो ना आदि मंत्र है पश्यामी विश्व रूपम, पश्यामी विश्वेश्वर। तो उनको यहाँ पर विश्वेश्वर क्यों कहा है? क्योंकि वो पूरा विश्व ही उनका रूप है, इसलिए यहाँ पर टाइटल विश्वेश्वर कहा गया है। 17वां है किरीटिनम गदिनम चक्रणम च तेजो राशि सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वं दूरनिरीक्ष्य समन्ता दीप्तार्लकद्युतिर्प्रामे। किरीट सहित यानी कि मैं आपको मुकुट सहित, मुकुट गदिन यानी कि गदा सहित, चक्रण चक्र सहित, सब ओर से दीप्तिमान तेज का पुंज, तेजो राशि सर्वतो दीप्ति, जब चारों तरफ से होगी तो वो क्या होगी? तेजो राशि। पश्यामी त्वाम दुर्निरीक्ष्य, मैं सब ओर से आपको द्युति ज्योति युक्त, दुर्निरीक्ष्य जिनका निरीक्षण नहीं किया जा सकता, अप्रमेय जिनको प्रमेय नहीं नापा नहीं जा सकता, ऐसे स्वरूप को मैं देख रहा हूँ। द्युति अप्रमेय, पश्यामी त्वाम दुर्निरीक्ष्य, पश्यामी मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो दुर्निरीक्ष्य, निरीक्षण करने योग्य नहीं है, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। और वो दीप्त अनल अर्क, आपका जो शरीर क्या है दीप्ति, इतना दैदीप्यमान है, इतना दीप्तिमान है कि जहाँ पर दृष्टि टिक नहीं सकती है। एक झलक भले ही देख ले, सूर्य की तरफ हमें एक जरा झलक ही देख सकते हैं, लेकिन हम उनका निरीक्षण
तो दुर्निरीक्ष क्या है? दुर्निरीक्ष मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हारी कोई अयोग्य है, जो निरीक्षण कर सकते हो, इतनी बुद्धि ही नहीं है कि तुम निरीक्षण कर सको। निरीक्षण करोगे तो क्वेश्चन पुटअप करोगे, इसलिए तुम में निरीक्षण करने की क्षमता ही नहीं है। अप्रमेयम त्वमक्षरं परं वेदितव्यं, त्वमस्य विश्वस्य परमनिधानम्, त्वमव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता, सनातन त्वं पुरुषो मतो में। अब तुम क्या हो? विश्व के परम निधान हो, तुम अक्षर हो। अक्षर जिसे हम किसे कहते हैं? अक्षर, एक तो वो अक्षर है और एक अक्षर ओम है। ओम, तुम ओम कहलाते हो। हम तुम्हें कृष्ण ना कहें, शिव ना कहें, कुछ ना कहें, लेकिन हम ओम कह करके आपको पुकार सकते हैं। और ये दूसरा अक्षर है जिसका क्षरण नहीं होता, ये वो अक्षर है, और अक्षर को इसीलिए नित्य शाश्वत कहा गया है। परम वेदितव्य, और तुम ही परम रूप से जानने योग्य हो। तुमस्य विश्वस्य परम निधानम, तुम ही परम निधान हो, आश्रय हो सबके। तुम अव्यय हो और शाश्वत धर्म गोप्ता। तुम ही सनातन, जो हम कहते हैं ना सनातन धर्म की बात करते हैं, तो तुम ही सनातन शाश्वत धर्म के गोप्ता यानी कि जानने वाले हो। तुम्हारे अलावा कोई भी धर्म को नहीं जान सकता। वेद भी हैग्रीव ले गए तो हैग्रीव के रूप में उन्होंने बचाया। जब जो भी धर्म की रक्षा की है, भगवान ने ही धर्म की रक्षा की है, और रक्षा के लिए इन्होंने अवतार धारण किए हैं। लेकिन शाश्वत जो भी हमारा धर्म है, उसके गुप्त रहस्य को भी आप ही जानने वाले हो। भाई ऊपरी रहस्य को तो हम सब जानते हैं, लेकिन जो आंतरिक रहस्य है उसको भगवान ही जान सकते हैं। सनातन स्वम पुरुषो मतों में, मेरी मति में तुम ही सनातन पुरुष हो, तुम्हारे अलावा अन्य कोई सनातन है ही नहीं। 19वां, अनादि मध्यांत मंत वीर मनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम, पश्यामि त्वां दीप्तहुतावक्त्रम, स्वतेजसा विश्वमेदं तपन्तम्। अनादि मध्य अनंत वीर्य अनंत बाहु शशि सूर्य, नेत्र कैसे? शशि सूर्य चंद्र के समान। पश्यामि त्वाम, और आपको जब देखते हैं दीप्त हुतासन वक्त्र, इतना ज्यादा तुम्हारा तेज और वो है कि जिसको कोई भी नेत्र वाला भी देख नहीं सकता। अग्नि रूप हुतासन, हुतास अग्नि रूप मुख वाला है। अपने तेज से इस विश्व को आप स्वतेज सा अपने उससे तप्तम, आपने उसको संतप्त किए हुए हैं। जैसे होता है ना, हम लोगों में भी जो एक गर्मी पाई जाती है और आदमी मर जाता है तो क्या कहते हैं? ठंडा हो गया, नीचे उतार लो। इसका मतलब ये जो गर्मी है ये भगवान की ही संतप्त की हुई है, भगवान की ही गर्मी है। उनके अगर निकल जाने से हमारा शरीर की गर्मी भी निकल जाती है। तो जगत में जो गर्मी दिखाई दे रही है, सूर्य चंद्रमा में जो गर्मी दिखाई दे रही है, मनुष्य में, जगत प्राणियों में, जीव प्राणियों में जो गर्मी दिखाई दे रही है, वो भगवान की ही गर्मी है, वही संतप्त किए हुए हैं। आगे उन्होंने वर्णन वही किया, धावा पृथ्वी व्योर अनंतर, मतलब सभी चीजें, जहाँ धू लोग समझ लो, पृथ्वी लोग, मध्य का संपूर्ण आकाश, सब दिशाएं आपसे ही व्याप्त हैं। दृष्टवा अद्भुतम रूपमुग्रम तवेदम लोकत्रय प्रमित महात्मा, आपके इस अद्भुत उग्र रूप को देख के तीनों लोग अत्यंत भयभीत हो रहे हैं। अब वो खुद अपना भयभीत उन्होंने नहीं बताया, तुम्हारे इस रूप को देख करके सब लोग भयभीत। मेरी तो इच्छा थी देखने की, अभी आगे देखना बड़े आराम से कहेंगे। अमी ही त्वाम सुर संगा विशंति, ये सारे के सारे सुर जो हैं देवता, सब आपके उसमें ही प्रविष्ट होते जा रहे हैं। केचित भीता प्राजन ग्रहणंती, और कुछ कुछ लोग तो आपका हाथ जोड़ करके आपकी प्रार्थना करने में लगे हुए हैं कि भैया हमें उस रूप में ना ले जाओ, तो प्रार्थना भी कर रहे हैं। स्थिति युक्ता महर्षि सिद्ध संगा, और कुछ जो है महर्षि जो लोग हैं, सिद्ध लोग हैं, वो आपके स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, कल्याण हो कल्याण हो।
स्तुति त्वाम स्तुति पुष्कर। और कुछ लोग अर्थपूर्ण स्तुतियों में आपके स्तुति कर रहे हैं कि इस रूप को आप समेट लीजिए किसी भी तरह से, क्योंकि इस रूप को देखने में जगत जो है सक्षम नहीं हो पा रहा है। अब बाद में वो अपने धीरे से कहेंगे कि मैं भी नहीं हो पा रहा हूँ, बात तो अभी जगत की बात है।